गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में अपने किया था क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे और आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। टोटल 30 क्वेश्चन है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में अपने देखते हैं नया चैप्टर कल या परसों तक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की आज ये लास्ट वीडियो है। तो आशा करता हूँ आपको जितना भी इस चैप्टर के अंदर मैटर करवाया है मैंने वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और उसके बाद में देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अब जैसे मैंने आपको कहा था अभी बताएं मेरे को भी आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो लगभग बच्चे 7th चैप्टर का कह रहे हैं। तो अवकलन कल की जो वीडियो आएगी या परसों की आएगी उसमें अपने अवकलन स्टार्ट करेंगे। बट मैंने आपको पहले भी बताया था भी अवकलन और समाकलन करने से पहले जो इतने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और उस वीडियो का लिंक जो है कल जो मैंने वीडियो दी थी उसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया था और आज जो वीडियो बना रहा हूं उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले वो फॉर्मूले अच्छी तरह से पहले याद कर लेना भी। ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ऐसे हैं जो कोई जरूरी नहीं है भी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में यूज हो, आपका अवकलन में भी काम आते हैं, वो समाकलन में भी काम आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो के अंदर जितने फॉर्मूले हैं आप रिवीजन कीजिए, उसका जितनी बार रिवीजन करोगे आपको वो फॉर्मूले उतने ही अच्छी से याद होंगे भी। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है भी सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन fx है x² - 1 और 1 - x, x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल 1 दोनों पर ये फलन दे रखा है। तो ये कहता है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है भी ये इस पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अवकलनीय के अपने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो जरूर लिखें आप भी दिया गया क्या है, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ भी सिंबल लगाना, ये चीज़ जो दी हुई है क्योंकि का निशान, इसलिए का निशान, ये चीज़ें मैटर करती है आपको। तो फलन fx दिया गया है x² -1 और x ग्रेटर इक्वल 1 और 1 - x लेस देन 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और x बराबर 1 पर चेक करना है भी अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय के लिए दो कंडीशन निकाली जाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f डैश पॉइंट क्या है a -0, क्योंकि लिमिट नहीं है, लिमिट होती तो यहां पर h आता, इधर लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला होता है f a -h माइनस में f a अपॉन माइनस का h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू उस पॉइंट से क्या होनी चाहिए, लेस देन। ठीक है, तो इसके लिए ये फंक्शन लिया जाएगा। अब देखिए x में इक्वल 1 है, ठीक है, तो 1 है तो इक्वल 1 किस में, इसमें है, तो इसके लिए ये फलन लेंगे। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी भी, अपने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं भी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब ये वैल्यू निकाली जाती है तो फलन कौन सा लिया जाता है, राइट हैंड में कौन सा लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए x का मान जो है वो उस पॉइंट से कम होना चाहिए, तो कम इसमें है, तो इसमें 1 - x की जगह क्या रखोगे आप, 1 - h, फिर माइनस में f1 बराबर ये है, तो ये फलन लोगे। तो इस फलन में x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर -1 और अपॉन में क्या आएगा, माइनस का h। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसमें
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हल कीजिए आप, तो 1 माइनस में 1 माइनस में h, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का h, एक क्योंकि ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बटा में क्या आएगा माइनस का h। ठीक है, उसके बाद इधर है f डैश 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का एक दोनों क्या हो गई कैंसल, बचा क्या h बटा में माइनस का h, फिर h से h क्या हो गया कैंसल, तो फिर यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 1। तो f डैश 1 माइनस 0 बराबर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा आपके पास, 1 बच गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस का 1, h खत्म हो गया, लिमिट अपने h पे लगाते हैं, तो h तो है नहीं, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, f डैश 1 माइनस 1 का मान कितना आ गया माइनस का 1। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और वैल्यू निकालनी है आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला f डैश a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस में एफ ए अपॉन प्लस का h होता है भाई, लेफ्ट में माइनस का h होता है, राइट में प्लस का h होगा। तो अब इसके लिए देखो फलन लेंगे कौन सा, x का मान उस पॉइंट से क्या होना चाहिए ज्यादा, और इसके लिए फलन का मान x का मान जो है वो 1 के क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद में ये देखिए x का मान 1 से बड़ा, तो x का मान 1 से बड़ा है तो ये लेंगे, तो इसमें जहां भी x है वहां पर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस में ये लेंगे, तो इसके लिए भी ये फलन लिया जाएगा क्योंकि इक्वल 1 ये है, तो जैसे यहाँ पर लिया था वो सेम टू सेम वे, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा h। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 2h माइनस का 1, आगे वाली वैल्यू पूरी 0 होगी और अपॉन में क्या आएगा h। ठीक है, अब इसके अंदर जो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव है इसकी ये साइड है f डैश 1 प्लस में 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों क्या हो गए कैंसल, बचा क्या h स्क्वायर प्लस में 2h, तो h स्क्वायर प्लस में 2h बटा में h, ये वैल्यू बच गई। अब देखिए ऊपर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा h प्लस में 2 बटा में h, ये बच गया। अब देखिए इस h से ये h क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर h प्लस 2 बच गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो f डैश 1 प्लस 2, h का मान 0 पुट करेंगे यहाँ, तो देखिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, बचा क्या लिमिट h से 0 और h प्लस 2, ये बचा। इस h में 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों से क्या हुआ बी f डैश 1 माइनस 0 और f डैश 1 प्लस 0, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि इसका मान समीकरण 1 में देखो माइनस का 1 आ रहा है और इसके अंदर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, अतः
दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना था। ये जो फलन है, दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये ऐसे करना था। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, आशा करता हूं अब आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। ठीक है, और बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको, हर स्टूडेंट को ये जो चीज़ है अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 24। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 25 में है, फलन एफ एक्स दे रखा है -x और यहाँ पर +x, x लेस देन इक्वल 0 और x ग्रेटर 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो एक है वो मापांक फलन है, जिसे आपने पीछे ये क्वेश्चन किया हुआ है x बराबर mod x। ये अगर इस फलन को जब हल करेंगे तो ये चीज बनती है। ठीक है, ये मोड फलन है, इस फलन को जब हल करते हैं तो ये चीज बनती है। ये क्वेश्चन वैसे तो मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दोबारा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो वही बात भी क्वेश्चन में दिया गया क्या है, दिया हुआ है एफ एक्स का मान है माइनस का x, x लेस देन इक्वल 0 और x ग्रेटर 0। ठीक है, पॉइंट आपके पास है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर ही अपने चेक करेंगे इसको। तो पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। तो एफ डैश ए का मान 0 - 0 बराबर फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h माइनस में एफ ए अपॉन माइनस h। ए वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपको फलन चेक करना है भी इस पॉइंट के लिए फलन अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बता चुका हूं, ये वैल्यू जब निकालनी है तो x का मान लेस देन 0 लेंगे, और ये वैल्यू जब निकालनी है तब आप देखिए x इक्वल 0। ठीक है, तो लेस देन 0 इसमें है तो ये फलन लेंगे, इक्वल 0 भी इसमें है तो इसमें ये फलन लेंगे, तो दोनों के लिए ऊपर वाला फलन आएगा। तो फलन में मान रखिए लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए फलन लेंगे तो माइनस x की जगह आप क्या रखोगे, 0 - h माइनस इसका मान निकालना है तो x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा और अपॉन माइनस का h। ठीक है, यानी ये जब निकालना है तो ये फलन लेना है, मतलब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जब ये फलन निकालो तो x की जगह ये अंदर वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, अपॉन माइनस का h आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 अंदर गुणा करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, h, क्योंकि माइनस, ये माइनस का h है, माइनस से गुणा होगा h हो गया, ये 0 हो गया, अपॉन माइनस का h। ठीक है, फिर इस h से ये h क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का 1। ठीक है, तो इधर f डैश 0 + 0 बराबर लिमिट पुट करेंगे तो h तो है नहीं, तो ये जो अचर राशि है वही आ जाएगा, तो माइनस का 1। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समीकरण नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन का निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f डैश 0 + 0 इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 + h माइनस में f 0 बटा में h, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसके लिए आपको पता है x का मान उस पॉइंट से ज्यादा और इसके लिए x का मान उस पॉइंट के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास है दोनों, तो x ग्रेटर 0 के लिए ये फलन लेंगे, x बराबर 0 के लिए बराबर यहां लगा हुआ तो
ये फलन लेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये फलन लेंगे। तो इसमें x की जगह 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच माइनस इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, वो ये लेंगे, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया, 0 और अपॉन में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया h, नीचे भी क्या बच गया h, ऊपर h बचा नीचे भी h, h से h क्या हो गया कैंसल, कैंसल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो ध्यान से करना है, यहाँ पर 0 प्लस h है, f0 का मान 0 है, तो वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर h बच गया, नीचे भी h है क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो h से h कट गया, 1 आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो f डैश 0 प्लस 0 का जो मान है वो कितना आ गया 1, ठीक है, क्योंकि इसमें h है नहीं, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, भी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था f डैश 0 माइनस 0 का जो मान है वो f डैश 0 प्लस 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है भी। तो दिया गया फलन जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो पॉइंट आपको 0 दिया था, इस पॉइंट पर आपको चेक करना था भी अवकलनीय है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, दो ये फॉर्मूले लग रहे हैं, सिंपल सा काम है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इस पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 26 है, भी सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स लॉग कोस एक्स बटा में लॉग ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल 0 और 0, अब एक्स इक्वल 0 बिंदु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है भी एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं भी, जब इस क्वेश्चन के अंदर अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं फॉर्मूला लगाकर, तो इसके अंदर क्या होता है भी, इस कोस एक्स का आगे जाके प्रसार करना होगा और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी प्रसार करना होगा और कोस का प्रसार करने के बाद में log का भी प्रसार करना होगा। तो प्रसार से जो भी इस क्वेश्चन को करवाते हैं क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल से तरीके से करवा रहा हूं, पूरा जरूर देखना इस क्वेश्चन को, जिसने कर लिया हो वो भी इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें, ठीक है। प्रसार विधि से नहीं करवाऊंगा, आपने 11th क्लास के अंदर जो लिमिट को मेथड करने, लिमिट को हल करने के मेथड जो पढ़े थे उन्हीं मेथड का फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे, प्रसार विधि से नहीं करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को प्रसार विधि से करते हैं, तो प्रसार विधि से ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इसमें दिया गया क्या है, तो फलन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान है एक्स log ई आधार कोस एक्स बटा में log ई आधार 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये कब, जब x इज नॉट इक्वल 0 और 0 कब, जब x इक्वल 0, ठीक है। ये आपको फलन दिया हुआ है और पॉइंट आपके पास क्या है x बराबर 0 पर, ठीक है। तो पहला काम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होगा, जरूर देखना इसको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0
F0 माइनस एच माइनस में F0 अपॉन माइनस का h। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई फलन वाला तो झंझट ही नहीं है। क्यों? ये x बराबर 0 पर तो ये दिया हुआ है और नॉट इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो भी ये लेंगे इसके लिए, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो भी ये फलन लेंगे 0 प्लस h के लिए। ठीक है, तो ये फलन इसके लिए होगा, नीचे वाला फलन F0 के लिए होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी आपको x दिया गया है वहां पर 0 माइनस h रख दीजिए। तो इस x की जगह आएगा 0 माइनस h log e आधार कोस 0 माइनस h, वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस में देखिए, या माइनस में लिखने से पहले नीचे वाले वैल्यू और लिखिए, log e आधार 1 प्लस में 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है तो x की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर होएगा। अब ये 0 माइनस h की वैल्यू आ गई इतनी इतनी। ठीक है, फिर माइनस में क्या आएगा F0, तो 0 का मान कितना है 0। और एक बात और लिखना मत भूल जाना, पूरे के डिवाइड में माइनस का h। ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट h से 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये तो है माइनस का h, माइनस का h बचेगा। उसके बाद में आ गया log e, उसके बाद में कोस देखो 0 माइनस h, तो माइनस का h बचेगा, और कोस माइनस थीटा। अब आपको पता है भी कोस माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। मतलब ये माइनस अंदर ही गायब हो जाएगा, तो log कोस h, माइनस का h है वो प्लस का h हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, बटा में log e आधार 1 प्लस में h का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस h बचेगा, और माइनस h का जब स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में क्या आएगा, पूरे के माइनस का h आएगा। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर लेके जाओ तो ठीक है, नहीं तो ये माइनस h से ये माइनस h क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में log कोस h बटा में log 1 प्लस में h का स्क्वायर, ये बन गया भाई। अब इस स्टेप से आगे इस क्वेश्चन को विशेष तौर से देख लेना भी। आगे अब सारे क्या करते हैं, यहां पर कोस x का प्रसार करते हैं, उसके बाद में जो आएगा फिर log के साथ में 1 माइनस x करके फिर उसका प्रसार करेंगे, नीचे वाले का फिर प्रसार करना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अब मैं आपको याद दिला दूं, आपने 11th क्लास के अंदर सीमा एवं अवकलज वाला जो चैप्टर किया था, लिमिट को हल करने वाला। तो जब लिमिट को हल करते हैं तो इस प्रकार का मान लो कोई क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के अंदर ये जो लिमिट अगर यहां पर रख दें, रखने के बाद में अगर ये 0/0, ये क्या बन जाए 0/0। 0/0 का मतलब क्या हुआ, देखो h का मान 0, मतलब इसमें h की जगह 0 रख दो, तो कोस 0 का मान होता है 1, तो यानी इसका मान हो गया 1, और यहां क्या बच गया log 1, और log 1 का मान 0 होता है। सेम टू सेम नीचे भी रखेंगे, h का मान 0 तो 1 प्लस 0 1, तो log 1 का मान 0। यानी ये लिमिट इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद में अगर आपका 0/0 रूप बन रहा है तो उसके अंदर DL हॉस्पिटल रूल आपको अगर 11th में करवाया या नहीं करवाया, बट मैंने ये लिमिट जब हल करवाई थी तब 11th क्लास में ये रूल लगवाया था। अब नहीं इस रूल को करते अपने, पहले जो पुरानी किताबें थी उसके अंदर लिमिट को हल करने के लिए DL हॉस्पिटल रूल, यानी ये कोई वैज्ञानिक था उसी के नाम पर इस रूल को दे दिया
डीएल हॉस्पिटल रूल। ये रूल जो इसमें लगाएंगे तो उससे ये लिमिट हल हो जाएगी। ठीक है, वो रूल क्या होता है देखिए, लेकिन वो रूल कब लगेगा, रूल तभी लगेगा जब क्वेश्चन में ये रूप बनेगा, यानी लिमिट पुट करने के बाद में 0/0 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं भी 0/0 रूप है ये, इसलिए DL हॉस्पिटल रूल। ठीक है, से तो DL हॉस्पिटल रूल से वो रूल क्या होता है, वो रूल ये होता है भी ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दीजिए, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दीजिए। क्लियर, यही रूल होता है DL हॉस्पिटल रूल में। क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर अवकलन कीजिए, नीचे वाली का नीचे अवकलन कीजिए, बट 0/0 रूप बनना चाहिए। ठीक है, तो log का अवकलन, log का अवकलन होता है 1/में cos h। मैं यहां पर लिख देता हूं, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, यानी ये log x है, इसका अवकलन 1/x होगा। फिर है cos, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। ये 11th क्लास में छोटे मोटे अवकलन आपने पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ पर भी log x है, तो log x का 1/x। तो ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये log है, ये पूरा x है, तो log x का 1/x, तो ये जो पूरे के पूरे को x मानेंगे तो ये बटा में आ गया। फिर गुणा में, फिर इस संख्या का भी अवकलन होगा, फलन के अंदर फलन है उसका भी अवकलन होगा, तो कोस का अवकलन होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन x। ये ऊपर वाले का अवकलन हो गया। तो ध्यान रखना, पहले log का अवकलन 1/कोस, फिर कोस का अवकलन माइनस का साइन। सेम टू सेम इसमें भी अवकलन, अब नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो log x का होता है 1/1 प्लस h स्क्वायर, क्योंकि log x का 1/x, मतलब आगे वाली जो संख्या है वो 1 के बटा में लिख दो, सेम टू सेम। फिर गुणा में इसका भी अवकलन होगा, तो एक अचर संख्या है, अचर का अवकलन होता है 0, फिर प्लस h स्क्वायर है, और h स्क्वायर का अवकलन होगा 2h। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू बन गई। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये क्या बन गया, माइनस का साइन x नहीं आएगा, अभी h आएगा यहां, साइन h बटा में कोस h, फिर पूरे के बटा में ये 2h प्लस में 0, तो ये हो जाएगा 2h, और बटा में 1 प्लस में h का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इधर वाली वैल्यू साफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो साफ करेंगे और आगे देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए माइनस का साइन अपॉन कोस, तो ये तो बन गया माइनस का 10h, ये तो बन गया माइनस का 10h। इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, कौन सी, 1 प्लस h स्क्वायर तो ऊपर गया, और नीचे क्या बचेगा 2h। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए माइनस h का, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख देंगे माइनस का 10h बटा में 2h, प्लस में माइनस 10 का इससे गुणा कर दिया, फिर या इसको ऐसे लिख दीजिए आप, माइनस का 10h बटा में 2h, और गुणा में 1 प्लस में h स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो इस माइनस को और इस एक 2 को मैं निकाल रहा हूं बाहर, तो बाहर निकाल देंगे तो -2, माइनस का 1/2, -1/2 को ऊपर से माइनस नीचे से 2 कॉमन निकाल दिया। लिमिट, क्योंकि इन पर तो लिमिट लगनी नहीं है, 10h अपॉन में h बच गया, और गुणा में लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h स्क्वायर, लिमिट अलग अलग कर दी अभी दोनों में नहीं। ठीक है, तो अब
इस पूरी लिमिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। टेन में और साइन में फॉर्मूला होता है ये, अगर x टेंस टू 0 साइन x बटा x हो या 10x बटा में x हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो माइनस का 1/2 गुणा में 1 और गुणा में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस में h की जगह 0, तो ये आ गया। तो ये सारे गुणा में है, गुणा में है तो आंसर आ गया माइनस का 1/2। तो f डैश 1 माइनस सॉरी 0 माइनस 0 की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस की 1/2। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1, यानी ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है, जो आप प्रसार करते हो उस प्रसार से बहुत ही आसान है। डीएल हॉस्पिटल रूल होता है, यह आपको बता दिया। लिमिट पुट करने के बाद में 0/0 बनना चाहिए, बन रहा है तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कीजिए, नीचे वाले का नीचे अवकलन कीजिए। अब सेम टू सेम डिटो अपने निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इधर वाला साफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें चेंजिंग जो क्या होगी, तो इसी के अंदर मैं आपको चेंजिंग करके बता देता हूं यहां पर ही। ठीक है, ये इधर वाला साफ कर देता हूं मैं। चलो ये इतना इतना रख लिया मैंने, दोबारा टाइम नहीं खराब होगा आपका। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक तो क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 प्लस 0, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बाकी ये फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फलन आपको ये लेना है, जहाँ भी आपने ये 0 माइनस एच लिखा था वहाँ पर 0 प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और ये नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा। माइनस में इसका मान 0 ही रहेगा। क्लियर, ये यहाँ तक बिल्कुल डिटो है, बस 0 प्लस एच रखना है इस फलन के अंदर। रखने के बाद में अब देखिए इसको जब हल करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद क्या रहेगा h, और इधर क्या बनेगा log कोस h बटा में क्या है log 1 प्लस एच स्क्वायर बटा में क्या है h। ठीक है, फिर इस h से ये h क्या हो गया कैंसल होने के बाद लिमिट h टेंस टू 0 और log कोस h बटा में log 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सेम डिटो वही बन गया, कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो अब ये 0/0 रूप बन रहा है, तो 0/0 रूप है, तो इसके अंदर DL हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए इसमें। ठीक है, तो DL हॉस्पिटल रूल का मैंने बताया था मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो 1 बटा में कोस h, फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन h, फिर बटा में log का करेंगे तो 1 बटा में x और 1 का 0 और h स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2h। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये ऊपर है माइनस का साइन h बटा में कोस h, फिर पूरे के बटा में 2h और फिर बटा में 1 प्लस में h स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद में ये मैंने साफ नहीं किया, डिटो यही आएगा, माइनस का साइन h बटा में कोस h क्या बच गया माइनस का 10h, और इसको हल करोगे तो ये वैल्यू ऊपर ये वैल्यू नीचे। उसके बाद में इस 2h को इधर ले आए, ये अलग,
ठीक है भाई, ये 2h इसके नीचे कर दिया। उसके बाद में माइनस का 1/2 बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h बटा में h बच गया, इसको अलग कर दिया। लिमिट पुट करने के बाद में वापस आपके पास f डैश 0 + 0 का मान भी कितना आ गया, यह आ गया। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 व 2 से, अब दोनों समीकरणों से क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 - 0 बराबर f डैश 0 + 0, दोनों मान आपके क्या आ गए, बराबर बराबर आ गए। तो इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 के लिए क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। क्लियर। तो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, एक लेफ्ट हैंड निकालोगे डिट्टो सेम टू सेम क्या बनेगा, राइट हैंड बनेगा। इसलिए आप कोशिश करना प्रसार से बचें, क्योंकि उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में ये 0/0 रूप बन रहा है, लिमिट को जब हल करते हैं तो उसमें ये डीएल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसी कंडीशन में लगेगा, बाकियों में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 26। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर इसका 27 है। ठीक है, 27 में दे रखा है फलन है आपको मापांक x - 2 प्लस में 2 मापांक x - 3 की अंतराल 1 और 3 में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन में भी एक चीज आपको बता दूं, कुछ बच्चे मेरे को पूछ रहे थे भी सर ये मापांक फलन जब आप हल करते हो तब वो प्लस और माइनस कैसे लगाते हो, वो चीज बताइए। तो वो मैंने पहले भी आपको बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें फिर मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा भाई क्या करना होता है। ठीक है, तो अपने इस मापांक फलन को हल करेंगे पहले, उसके बाद में इसमें देखेंगे भी ये दिया गया फलन उस पॉइंट के लिए अवकलनीय है या नहीं है। तो फलन आपको fx दिया हुआ है क्या, x - 2 प्लस में 2 और x - 3। अब देखो आपको क्वेश्चन चेक करना है इस अंतराल के लिए, अंतराल के अंदर आपके पास 3 पॉइंट है, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो अपने कोई भी 2 पॉइंट लेकर के इस अंतराल को हल करेंगे, और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे भी, x का मान जो है वो भी एक तो ले लेते हैं x का मान 2 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और एक x का मान 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, और एक x का मान 3 से बड़ा हो। क्योंकि आपको पता है टोटल कितने मान होंगे, x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 के बराबर, x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से बड़ा, x का मान 3 के बराबर। ऐसे ही अगर एक लेंगे तो एक के लिए भी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अपने मैंने जैसे 2 पॉइंट लिया तो ये 6 कंडीशन बनेगी, 6 की 3 बनानी है अपने को। तो x का मान 2 से छोटा ले लिया, 2 से बड़ा और 3 से छोटा और 3 से बड़ा, इक्वल का निशान अभी अपने जब फलन को हल करेंगे तब निकालेंगे भी फलन के आगे प्लस लगेगा का माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिए। अब x का मान 2 से छोटा, इसमें x का मान 2 से छोटा, कोई भी मान 2 से छोटा रखेंगे तो ये पूरा का पूरा किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा। फिर इसके अंदर भी x का मान 2 से छोटा रखेंगे, मापांक को हटाना है, हटा कर आपको चेक करना है, मापांक को हटा के x में 2 से छोटा मान रखूंगा तो ये मापांक माइनस का आएगा, यानी इसका मान पूरे का माइनस का आएगा। फिर इसमें भी 2 से छोटा मान मैं रखूंगा, 2 से छोटा 1 रख दो, 0 रख दो, तो इसका उत्तर भी माइनस में आएगा। तो ये माइनस का 2 और x माइनस कितना आएगा, 3। ठीक है, ये आएगा। अब इसके लिए देखिए x का मान 2 से तो क्या रखना है, बड़ा, और 3 से छोटा। x का मान 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा। अब इसके अंदर रखूंगा मैं 2 से बड़ा मान रखूंगा तो ये प्लस का रहेगा, तो ये x - 2 प्लस का आ जाएगा, और 3 से छोटा रखूंगा तो 3 से छोटा रखेंगे तो भी ये प्लस का रहेगा। इसमें अब 2 से बड़ा मान रखो, अब इसमें 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब इसमें 2 से बड़ी संख्या 2.5, ठीक है, 3 से छोटी है, ये रखूंगा तो इसका मान क्या आएगा,
माइनस का, तो माइनस में 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये मान कैसे रखे जाते हैं, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है। मापांक को हटा दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर जैसे मान लो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, इसमें ये कंडीशन चेक करनी है आपको, x का मान 2 से छोटा। अब 2 से छोटे मान क्या है, 1 भी है, 0 भी है, -1 है। ये अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। आपको इतना ही चेक करना है भी ये मान रखने पर इसका आंसर प्लस का आ रहा है या माइनस का। प्लस का आ रहा है तो मापांक हटा के प्लस लगा दीजिए, माइनस का आ रहा है तो मापांक हटा के माइनस लगा दीजिए। क्लियर। फिर तीसरी कंडीशन, x का मान 3 से बड़ा। x का मान 3 से बड़ा यहां रखूंगा तो 3 से बड़ा 4, 5, 6 रखूं, कोई भी रखूंगा तो ये मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। और इसमें रखूंगा तो x का मान 3 से बड़ा रखूंगा तो ये किसका आएगा, 3 से बड़ा कोई भी मान रखिए, 3 से बड़ा रखेंगे तो ये भी किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस का क्या आएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, ये आएगा। तो इसको हल करके और यहाँ पर फलन को लिखिए अब। तो फलन आपका f(x) जो है वो क्या बनेगा, 3 कंडीशनें बनेंगी इसमें। कौन कौन सी, एक तो बनेगी x का मान लेस देन 2, एक बनेगा 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और एक बनेगा x का मान 3 से बड़ा। बराबर का निशान अभी अपने चेक कर लेंगे अभी किस में लगेगा। इसको पूरे को हल कीजिए, हल करके यहाँ लिख दीजिए। तो इसको हल करेंगे तो -x प्लस का 2 माइनस का 2x और प्लस का 6, तो माइनस के 3x प्लस के 8, तो माइनस का 3x प्लस का 8, ये फलन आ गया पहला। ठीक है, दूसरे को हल कीजिए, x माइनस 2 माइनस का 2x प्लस का 6, अंदर गुणा कर दिया तो माइनस में 2x में से x घटाओगे माइनस का x, और 6 में से 2 घटाओगे तो प्लस के 4। ठीक है, तीसरा हल कीजिए, x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस का 6, तो 3x माइनस 8, तो ये हो गया 3x माइनस 8। तो ये आपका मापांक फलन हल हो गया भाई। पॉइंट आपको इतने दिए थे, इनमें से आपको सिर्फ कितने पॉइंट लेने थे, 2 पॉइंट लेने हैं। 2 पॉइंटों पर लेकर इसको मापांक को हल कर लिया। लेकिन अब अवकलन का परीक्षण किस पर करेंगे, सिर्फ x बराबर 2 पर। तो ये 3 फलन ऐसे आप निकाल लेना। अब एक चीज रहेगी भी, बराबर का निशान, x बराबर 2 और x बराबर 3 किस में रखेंगे। तो x बराबर 2 है तो इसमें 2 रख के देखिए, माइनस का 6 प्लस 8 2 आएगा। बराबर 2 का मतलब है x का मान 2, यहां रख के देखिए इसका उत्तर कितना आ रहा है, -3 × 2 -6 8, यानी 2 आ रहा है इसका उत्तर। और इसमें रखेंगे 2 तो इसका उत्तर भी 2 आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी है, जो बराबर का निशान है चाहे इसके साथ लगाइए चाहे ऊपर वाले के साथ में लगाइए। अब 3 के लिए चेक करना है तो 3 इसमें रखिए, बराबर 3 किस में आएगा, तो इसमें रखेंगे तो 1 आएगा, और इसमें रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो बराबर का निशान आप चाहे 3 के लिए इसमें लगाइए चाहे इसमें लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h माइनस में f a बटा में माइनस का h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, फलन ये है तो x का मान 2 से छोटा, तो x का मान जो है वो 2 से छोटा ये है, तो ये फलन। तो माइनस का 3, x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस h प्लस का 8, फिर माइनस में f2, x बराबर 2 ये है तो इसमें, तो माइनस का 2 प्लस का 4, x की जगह 2 रखना है, और बटा में क्या आएगा माइनस का h। ठीक है, तो फलन लेकर उस फलन के अंदर वैल्यू पुट कर दी। आगे देखिए, इधर आ गया f डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद में अंदर गुणा कर दीजिए इसका, -3 × 2 माइनस का 6 प्लस का 3h, माइनस का 6h प्लस का
3h प्लस में 8 और माइनस में 2, ठीक है ना, क्योंकि 4 माइनस 2 2 बच गया, ये बाहर माइनस है, और अपॉन माइनस का h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए माइनस के 6 माइनस के 2 -8, इस +8 से क्या हो गए कैंसल। तो यहाँ पर है 3h अपॉन माइनस का h, तो फिर h से h क्या हो गया कैंसल। तो लिमिट f डैश 2 माइनस 0 का मान कितना आ गया 3, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे तो 3 ही है, तो 3 में पुट कर दीजिए आप, h तो है नहीं, h तो कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड। और अब देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस में f 2 बटा में h, ठीक है। तो 2 प्लस h है, मतलब x का मान 2 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो x का मान 2 से क्या है बड़ा है, तो ये फलन लेंगे, और बराबर 2 के लिए भी यही फलन लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, इसमें क्या आएगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h के लिए ये फॉर्मूला, तो माइनस x की जगह 2 प्लस में h, x की जगह 2 प्लस h, प्लस में क्या आएगा 4 माइनस, फिर यही फलन, तो माइनस में 2 प्लस में 4, ठीक है ना। x की जगह ये निकालेंगे तब तो 2 प्लस h रखेंगे, और ये निकालेंगे तो x की जगह 2 पुट करेंगे, अपॉन में क्या है h, ठीक है। तो हल कीजिए, लिमिट h से 0 माइनस का 2 माइनस का h प्लस का 4 और माइनस का कितना बच गया 2, और बटा में क्या है h, ठीक है भाई, ये है। तो देखिए -2 और -2 माइनस के 4, और ये प्लस के 4 से क्या हो गए कैंसल। तो बचा क्या यहाँ पर बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h बटा में h, माइनस h बटा h, तो इस h से h कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस का 1, तो f डैश 2 प्लस 0 का मान आ गया माइनस का 1। ये आ गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से f डैश 2 प्लस 0 इज नॉट इक्वल f डैश 2 प्लस और 2 माइनस 0 नॉट इक्वल 2 प्लस 0, तो ये नहीं है। अतः दिया गया फलन अंतराल 1,3 में अवकलनीय नहीं है, ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 के लिए क्या नहीं हुआ अवकलनीय नहीं हुआ, अवकलनीय नहीं हुआ, तो इसके लिए पूरे अंतराल के लिए अवकलनीय नहीं होगा। x बराबर 2 के लिए अवकलनीय हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, तो x बराबर 2 के लिए अवकलनीय नहीं है, तो ये पूरे अंतराल के लिए अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है इसका। इसमें दिया गया क्या है, विफलन f(x) बराबर x की पावर 3 x बराबर 2 पर अवकलनीय है, दिया हुआ है, सिद्ध नहीं करना है। तो ये कहता है f डैश 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों आपको बता देता हूं। दिया हुआ क्या है f(x) बराबर है x की पावर 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको x बराबर 2 पर आपको क्या करना है, f डैश 2 का मान ज्ञात करना है। अवकलनीय तो है ये, अवकलनीय तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल लीजिए, और जो f डैश 2 माइनस 0 या 2 प्लस 0 का मान आएगा ना, वही f डैश
2 का मान होगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ डैश 2 प्लस 0 निकाल लीजिए या एफ डैश 2 माइनस 0 निकाल लीजिए, वैसे देखें तो ये किसके बराबर होगा, एफ डैश 2 के ही बराबर होगा दोनों ही, ठीक है, तो वही मान इसका होगा। या दूसरा तरीका ये है कि जो फलन दिया हुआ है इस फलन का सीधा अवकलन कर दीजिए और अवकलन करके एक्स में 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके बता रहा हूं मैं। पहले देखिए इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक ही निकालेंगे भी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश पॉइंट है 2 माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 2 माइनस एच माइनस में एफ 2 बटा में माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से राइट हैंड डेरिवेटिव फलन आपके पास एक ही है, ये इस x की जगह पहले ये रख दीजिए, तो 2 माइनस एच की पावर 3, फिर f2 का मान निकालना है तो 2 यहाँ पर रख दीजिए 2 की पावर 3 और बटा में माइनस का h, ठीक है, ये रख दिया। तो अब इसको हल कर लीजिए, आगे इसका फॉर्मूला लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b और प्लस में 3 a और b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2 की पावर 3 और बटा में माइनस का h। a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 a, और यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a और b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर 2 है भाई, 3 नहीं है, 2 है। तो अब देखिए 2 की पावर 3 ये प्लस की है और ये 2 की पावर 3 किसकी है, माइनस की है। बाकियों को हल कीजिए, तो बाकी जब हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, माइनस h की पावर 3, उसके बाद में माइनस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 माइनस के कितने हो गए 12 और h, और फिर ये कितने हो गए प्लस के 6h स्क्वायर और अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो ऊपर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h कॉमन निकाल रहा हूं तो यहां पर क्या बचेगा h प्लस के 12 माइनस का 6h बटा में माइनस का h, ये बच गया। इस माइनस h से माइनस h क्या हो गया कैंसल, और बाकी में लिमिट पुट कर दीजिए, तो f डैश 2 माइनस 0 लिमिट पुट करोगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना बच गया 12। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है वही मान आपका किसका है, f डैश 2 का मान होगा। क्लियर, एक तो ये। दूसरा आपको तरीका क्या बता रहा था मैं, भी एफ एक्स का मान है x की पावर 3, ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में क्या करना है, एफ एक्स का मान ये है, तो अब इसका अवकलन करूंगा तो एफ डैश एक्स और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी कम, और उसके बाद में x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 3 गुणा 2 की पावर 2, तो ये भी कितना आएगा 12। तो दूसरा तरीका जो था वो ये था, बिल्कुल आपका पास छोटा सा आसान सा। तो सीधा फलन का अवकलन कीजिए, f2 का मान पूछा हुआ है तो f डैश x में 2 पुट कर दीजिए। तो पहला दो तरीका ये था, जो भी आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे तो एक निकाल लीजिए, वही मान f डैश 2 का होगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 28। आगे देखिए भी 29 नंबर क्वेश्चन है, भी महत्तम मान फलन है एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है भी महत्तम मान फलन जो होता है वो प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, वो प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है
असतत होता है। कोई भी पूर्णांक हो उसके लिए क्या होता है, असतत होता है। जब कोई फलन असतत है तो वो 100% क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्णांक फलन में पहले भी आपको बताया था भी इसका मतलब है भी इसके अंदर कोई भी मान अगर दे रखा है तो वो उसके बराबर या उससे छोटा मान ग्रहण करता है, उसके बराबर या उससे छोटा मान ग्रहण करता है। तो अगर 2 है तो 2 ही आएगा, अगर 1.3 है तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर 0.2 है तो इसका आंसर 0 आएगा, और माइनस का अगर 1.2 है तो इससे छोटा, इससे छोटा मान ग्रहण करेगा, तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर। तो ये महत्वपूर्णांक फलन होता है। इसका जब हल करते हैं तो या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो बराबर अगर अकेला पूर्णांक दिया तो उसी पूर्णांक के क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, तो वैसे तो ये अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन अगर आपको निकालना है तो देखिए दिया गया क्या है, दिया है महत्वपूर्णांक फलन f(x) बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, और x बराबर 2 पर अपने को चेक करना है। तो ठीक है भी x बराबर 2 पर, तो 2 पर इसकी अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा f डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस h माइनस में 2, क्योंकि फलन यही रहेगा। उस फलन में एक बार तो एफ ए माइनस एच, फिर एफ ए अपॉन माइनस एच। फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। फॉर्मूले आपने बहुत क्वेश्चनों में लगा लिए हैं। अब देखिए इसका मान भी 2 माइनस एच का मतलब क्या है भी 2 में से बहुत छोटी से छोटी संख्या घटानी है। तो छोटी से छोटी संख्या 2 में से घटाऊंगा तो सपोज करो इसका उत्तर आ गया 1.99 आ गया। ठीक है, तो इस महत्वपूर्णांक फलन का मान क्या होता है, 1 होता है। और अगर सिंपल इसमें अगर 2 आ जाए तो इस महत्वपूर्णांक फलन का मान क्या होगा, 2 होगा। और अगर इसका मान आ जाए 2.9 तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा। और अगर आ जाए माइनस का 1.3 तो इससे छोटा मान, यानी जो महत्वपूर्णांक फलन होता है वो या तो इसके बराबर और या इससे क्या होता है, छोटा मान ग्रहण करता है। तो ये आएगा। तो इसलिए 2 माइनस एच है, तो एच का मतलब बहुत छोटी संख्या घटाएंगे, तो इसका उत्तर जो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आएगा 1, माइनस में f2 का मान क्या आएगा, 2 बटा में माइनस का h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1 बटा माइनस h, तो यानी ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा h, और 1 बटा h लिमिट पुट करोगे तो क्या आ गया, अनंत। अनंत का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। ये अनंत आ गया, अनंत आ गया तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही विद्यमान नहीं है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर। हाँ जी, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। फलन आपको दे रखा है f डैश 2 माइनस 0, यानी सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक ही चीज आपको निकालनी है। इसमें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट, बहुत टाइम बाद। ठीक है, तो f(x) का मान दिया गया है क्या, x माइनस 1, x लेस देन 2, 2x माइनस 3, x ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है, तो इसमें निकालना आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 माइनस 0 माइनस में f 2 बटा में माइनस का h। ठीक है,
तो ये वैल्यू निकालोगे तो x का मान लेस देन 2, यानी ये फलन लेंगे बराबर 2 के लिए ये। तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 माइनस 0 नहीं भी 2 माइनस h, तो इस x की जगह 2 माइनस h माइनस का 1 माइनस में f2 इसमें x की जगह 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 बटा में माइनस का h। ठीक है, मान रख दिए दोनों मैंने। इसके लिए फलन लेंगे और इसके लिए ये फलन लेंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या आएगा, इधर तो f डैश क्या आ गया 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर अंदर हल कर दीजिए इसको 2 माइनस h माइनस 1, 2 माइनस h माइनस 1, माइनस में 4 माइनस 3 1, तो माइनस का 1 और बटा में माइनस का h। ठीक है, तो अब देखिए माइनस के 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा माइनस h, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गया, तो बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1। तो इस प्रकार से f डैश 2 माइनस 0 का मान क्या आ गया आपका 1। तो ये मान आपसे पूछा था भी f डैश 0 का मान क्या होगा, f डैश 2 माइनस 0 का मान क्या होगा। तो इसी के साथ में आपका ये आज 30 नंबर क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर दी एंड। आशा करता हूँ जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल एक नई ऊर्जा और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, 7 चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से कटे हैं, कौन से रह गए हैं, वो सारी पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अवकलन स्टार्ट करेंगे और अवकलन जब आपको अच्छे से आएगी तो आपको समाकलन आएगा। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।